देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फंक्शन है log ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमको डोमेन चाहिए, है ना। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ध्यान दो, देखो जैसे यहाँ पर log का बेस नहीं दिया है, अगर कभी बेस ना दिया जाए तो आप बेस को e मान सकते हैं। मैंने बताया था आपको log का बेस e हो सकता है, e को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसके बारे में मैंने भी आपको समझाया था। e की जो रफ वैल्यू होती है वो 2.71 होती है, मतलब अगर log का बेस नहीं है तो e मान सकते हैं, और e का मतलब 1 से बड़ा बेस। देखो ध्यान दो, डोमेन चाहिए, और ये इसका आंसर है, ये सवाल का आंसर है। देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले log को देखेंगे। देखो दो फंक्शन अलग अलग हैं, जब दो फंक्शन अलग अलग होते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको, दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल कर हमेशा उनका इंटरसेक्शन चाहिए होता है। ध्यान दीजिए, दो फंक्शन प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, उनकी अलग अलग डोमेन निकालिए और उसका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। देखो बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, जैसे कि ये फंक्शन देखो, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। देखो रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ। अब देखो इसके फैक्टर किए जाए, 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस इधर और माइनस इधर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 5 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया। नंबर लाइन बना लेंगे, x की एक वैल्यू क्या हो गई बोलो 5, x की दूसरी वैल्यू क्या हो गई बोलो -5। ऐसे करना है, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है तो डॉट लगाएंगे, कहां पर, दोनों जगह पर, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स हमारे न्यूमरेटर में है। हमें निगेटिव चाहिए, देखो निगेटिव वैल्यू ये हो गई क्या, x फ्रॉम -5 to 5। ध्यान दो, ये हमें x का आंसर मिल गया इस वाले से। अब दूसरे फंक्शन को देखो, देखो दूसरा क्या है बोलो, log sin x। अब मैंने बताया था आपको कि log के आगे जो भी टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो बेस तो वेल डिफाइंड है, बेस e है, e का मतलब बेस वेल डिफाइंड है, बेस में भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेस ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। अब बचा sin x, sin x को हमें पॉजिटिव करना होगा, तो sin x को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, अब sin x ग्रेटर देन 0 तो बहुत जगह पर होता है, जैसे अगर हम साइन का ग्राफ बनाएं, देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये ग्राफ होता है साइन का, ऐसे करके ये, तो sin x पॉजिटिव बहुत जगह पर होगा, क्योंकि देखो 0 से पाई में भी साइन पॉजिटिव होगा, फिर ये 2 पाई से 3 पाई, है ना। इसके बाद देखो बहुत सी जगह पर साइन पॉजिटिव होगा, देखो जैसे ये रहा साइन पॉजिटिव, ये भी 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 रहा साइन पॉजिटिव। लेकिन ध्यान दो, हमें x की इन वैल्यूज के लिए देखना है, इन वैल्यूज के लिए कि आखिर साइन पॉजिटिव कब होगा। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है, एक नंबर लाइन बना लो, x की वैल्यू -5 से 5 तक जानी है। देखो ये रहा साइन का ग्राफ, ऐसे करके ध्यान दो, ये रहा साइन का ग्राफ, ऐसे, ये है देखो साइन का ग्राफ। अब देखो ध्यान दो, ये पॉइंट होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है -पाई और ये होता है -2 पाई। अब हमें इस इंटरवल का भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू यहां से यहां तक लेनी है। वैसे हमने देखा साइन पॉजिटिव बहुत जगह पर होता है, वो सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें इस दूसरे वाले फंक्शन का भी ध्यान रखना है, और इसमें x की वैल्यू क्या है बोलो, -5 से +5। देखो ध्यान दो, +5 का मतलब वो 2 पाई के पीछे आएगा, क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है 2 × 3.14, तो क्या वो बोलो 6.28। तो देखो यहाँ पर कहीं +5 आना चाहिए, ठीक। और देखो -5 यहाँ कहीं आना चाहिए, तो हमें कहाँ जाना बोलो, हमें -5 और 5 के बीच में जाना है। देखो ये हमें -5 और +5 के बीच में देखना है, और ये देखना है आखिर साइन पॉजिटिव कब होगा। देखो -5 + 5 के बीच में देखना है। देखो अगर हम -5 + 5 के बीच में देखें तो देखो ध्यान दो कि देखो इतने हिस्से में देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, इतने हिस्से में, ये हिस्सा कौन सा है, -5 से -पाई, देखो ये रहा,
-5 से -पाई, ये हिस्सा है। ठीक, तो इतने हिस्से में देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम x को लिख सकते हैं -5 से -पाई। देखो ध्यान दो, -5 पर इक्वल लगाया, देखो -5 पर इक्वल क्यों लगाया, -5 पर इसलिए इक्वल लगाया कि -5 पर भी साइन पॉजिटिव है। देखो जैसे -5 पर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब साइन की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y का मतलब साइन पॉजिटिव, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन y बराबर साइन x है एक्चुअली। तो जहां जहां पर y पॉजिटिव है वहां वहां पर साइन पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कब होगा, जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा। तो देखो क्या हो रहा है, -5 को शामिल किया है क्योंकि -5 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन -पाई को शामिल नहीं किया क्योंकि -पाई पर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि लॉग के आगे का टर्म 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। तो -5 पर इक्वल नहीं लगाया, -5 पर इक्वल लगाया, -5 पर इक्वल नहीं लगाया। अब देखो इस वाले गैप में साइन नेगेटिव है जो नहीं चाहिए, देखो इस वाले गैप में भी साइन नेगेटिव है जो नहीं चाहिए, हाँ ये गैप चाहिए। इस गैप में बोलो क्या है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये गैप चाहिए। ये गैप क्या है बोलो, ये गैप है 0 से लेकर के पाई तक, यही अपने क्वेश्चन का देखो आंसर हो गया। -5 ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज -5 पाई ओपन यूनियन 0 ओपन और 0 पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यही अपने क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर दिया गया है ना। एक्चुअली क्या है, देखो मैं आंसर लिख के क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं ज्यादातर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ओनली वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, मैच इन द कॉलम। तो इन सवालों में क्या होता है, आंसर हमें लिखा हुआ सामने कहीं ना कहीं दिख जाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा होता है इंटीजर टाइप, जहां पर हमें आंसर नहीं दिखता, लेकिन वहां पर भी ये मालूम है कि भाई आंसर जो है वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आंसर लिख के दे रहा हूं, क्योंकि आंसर आपके सामने कहीं ना कहीं ऑप्शन की फॉर्म में होगा, और उसको देख के आइडिया लगाना होगा कि आखिर हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर हो गया, -5 पर क्लोज, -पाई पर ओपन, 0 पर ओपन और पाई पर भी ओपन। ठीक है, नोट करो बच्चे इसको ध्यान से। अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ।